आनंद से डुबकियां लगा रहे हैं और काफ़ी आनंदमय दिख रहे हैं यहाँ पे सारे भक्त। हर हर गंगे। यहाँ जगह पर 4 प्रकार का स्नान बताया गया है: दरस, परस, मज्जन और पाना। लोग देख करके भी स्नान कर लेते हैं, छू करके भी स्नान कर लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, अंजुली से जलपान कर लेते हैं, स्नान हो जाता है। यहाँ का विधान 4 प्रकार से मुक्ति बताई गई है। सबसे बड़ा हिंदू का जो मेला है पूरे विश्व का, वो कुंभ का मेला होता है। प्रयाग, इसका नाम प्रयाग, प्रथम यज्ञ यहीं हुआ है। बद्री प्रसाद आपका नाम है, आप भक्तों की सेवा में आप यहाँ पे नाव चलाते हैं। तो यहाँ पे जो नाव का जो आप सेवा लेते हैं वो कितनी लेते हैं? नाव का सेवा आने जाने के लिए 60 रुपये। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन अगर आप 4 बजे से लेकर के 5 बजे भोर में देखेंगे तो आपको एक रेखा आपको अविरल दिखाई देती है, वही एक दिन। तो अगर आप कुंभ के मेले में आ रहे हैं तो आपको ठहरने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, शिविर भी हैं और ऐसे टेंट भी लगे हुए हैं जहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं। यहाँ जगह पर जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी भक्त आए और जितने भी आते रहेंगे, उनके हर समस्याओं का अंत माँ गंगा। हर हर गंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं महाकुंभ की पवित्र पावन धरती प्रयागराज की यात्रा पर। एक ऐसी दिव्य यात्रा का अनुभव कराने जहां हर भक्त अपने समस्त पापों से मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव के आशीर्वाद से इस पवित्र स्नान को आने वाले हर जनमानस का भाग्य उदय भी हो जाता है, या यूं कहें कि आपकी किस्मत का हर बंद दरवाजा खुल जाता है और सौभाग्य का हर सितारा चमकने लगता है, क्योंकि इस धरा पर भगवान का अमृत तुल्य प्रेम भक्तों पर बेहिसाब बरसता है, ताकि कलयुग में भी इच्छित जनमानुष का उद्धार हो सके। भगवान ने एक ऐसी अनोखी और सर्वोपरि लीला त्रिवेणी संगम के रूप में रची है, जिसे धर्म शास्त्रों में सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ आने से पहले बहुत सी ध्यान देने वाली बातें जान लेना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे पवित्र स्नान का महत्व और कुंभ का इतिहास क्या है, स्नान करने की विधि और स्नान के बाद किन अन्य मंदिरों में दर्शन करने से आपको आपकी यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, रुकने और खाने की व्यवस्था जैसी अन्य बहुत सी ऐसी जरूरी बातें आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ आसानी से पहुँचा कैसे जाए। किसी भी बड़े शहर से आप डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जंक्शन पहुंच सकते हैं, जहां से त्रिवेणी संगम की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, जिसे आप शेयरिंग ऑटो या पर्सनल टैक्सी के माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वाया फ्लाइट आना चाहते हैं तो प्रयागराज एयरपोर्ट की डायरेक्ट फ्लाइट आपको किसी भी बड़े शहर से मिल जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम की दूरी 20 किलोमीटर है। हर हर महादेव की जय हो। जय हो महाराज जी की। कुंभ की नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है। वैसे तो कुंभ के मेले में सभी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएगी। साफ सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं और ठहरने के लिए तंबुओं की व्यवस्था भी की गई है, और ये सारी सुविधाएं आप सभी के लिए निःशुल्क हैं, जिसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके के शिविर बने हुए हैं जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। तो अगर आप कुंभ के मेले में आ रहे हैं तो आपको ठहरने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, शिविर भी हैं और ऐसे टेंट भी लगे हुए हैं जहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और ये पूरा पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं, और ये काफ़ी दूर दूर तक है। मतलब ये तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह का मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में लगा हुआ रहता है मेला। आप चाहें तो मेरी तरह धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, और कुछ अच्छी धर्मशालाओं के नाम और नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। बाकी मैं जैन धर्मशाला में रुका था। सभी लोग देखते हैं कि सस्ता जो है आपको रहने के लिए सबसे अच्छा जो स्टे है वो चाहिए होता है, तो स्टे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये श्री दिगंबर जैन पंचायती सरभा प्रयागराज, काफ़ी अच्छा धर्मशाला मुझे लगा ये। तो अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मंदिर भी है एक,
यहाँ का चेकआउट का टाइम आप मुझे बता दें। सुबह 9 बजे का। 9 बजे का। और बेसिकली रात बिरात अगर कोई भटक जाता है, अगर आ नहीं पाता है, तो आप उसको एंट्री दे देते? हाँ, एंट्री दे देते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता कि डोरमेट्री क्या होती है। तो डोरमेट्री इसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे बेड लगे होते हैं ऐसे, और इन्हीं बेड पे रुकना होता है। तो ये सब वॉशरूम है और इस तरफ नहाने का है, साफ़ सुथरा है, मैनेजेबल है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टे किया था और स्टे का जो मैंने चार्जेस दिया था वो 125 रुपीज़ दिया था डोरमेट्री में रुकने का। और यहाँ पे आपको रूम भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। रूम का चार्जेस क्या है अंकल? 300 रुपये से 500 रुपये तक है। अच्छा, 300 से 500 रुपये में सिर्फ आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। और साफ़ सुथरा है, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और वॉशरूम वगैरह भी क्लीन है, मैनेजेबल है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हर हर गंगे। अब बात खाने पीने की करें तो यहाँ सुबह दोपहर शाम तीनों समय आपको भरपूर भंडारा मिल जाएगा। तो खाने पीने की कोई भी परेशानी आपको कुंभ के मेले में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहाँ पे सफाई के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है, सफाई और पानी के लिए। और खाना तो मतलब आप जहाँ पे नज़र डालेंगे आपको भंडारे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ये इस तरीके के यहाँ पे विशाल भंडारे भी होते हैं जहाँ पे आप निःशुल्क प्रसाद पा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी हट बना रखी है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इधर। जितने भी प्रशासन है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबने अपना यहाँ पे शिविर लगाया हुआ है भक्तों की सेवा के लिए। यहाँ पे कम से कम 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे ब्लैक कमांडो, ये भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का है जो यहाँ पे मौके पर मुआयना करने आते रहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के रक्षक यानी कि पूरी एक बटालियन यहाँ पे रक्षा में मौजूद रहती है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम है, पूरा बंदोबस्त किया गया है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं बाइक का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई भी छोटी से छोटी इमरजेंसी होती है वहाँ पे ये बिल्कुल सेवा पे मौके पर पहुँच सकें। किस तरीके से यहाँ पे पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त आते हैं प्रयागराज के कुंभ के मेले में। मतलब यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर तक का जो भी किनारा है गंगा घाट का, यहाँ पे ये भूसा फैला रखा है इन्होंने, ताकि मतलब कोई दुर्घटना ना हो, कोई फिसलन ना हो, इसलिए इन्होंने ये पूरा भूसा यहाँ पे फैला रखा है। और लोग अभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये जो एरिया है कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का लंबा एरिया है ये। तो इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं और अब आपको सीधा ले चलते हैं त्रिवेणी संगम पर, जहां मानसिक रूप से आप भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। और स्नान के बाद आप भी आत्मिक शांति का अनुभव जरूर करेंगे, जिसके बाद जानेंगे संगम की महिमा के बारे में और अन्य मुख्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम भी चल दिए हैं संगम के दर्शन करने के लिए। तो लाइफ जैकेट की तैयारी के साथ मैं भी चल पड़ा हूँ अब संगम के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप सबको भी संगम के दर्शन कराते हैं। बोलिए त्रिवेणी मैया की जय। जय हो। तो जैसे जैसे हम बीच में जाते जा रहे हैं तो ये हवा की जो गति है वो ज़्यादा होती जा रही है। थोड़ी सी जो बहाव है वो तेज़ भी हो गया है, निर्मल भी हो गया है। काफ़ी शीतल हवा चल रही है और ये निर्मल जल जो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है, जो सोने की तरह चमक रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये गंगा जी का पावन जल यहाँ पे बहुत ही सुकून देता हुआ ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो भारत की 3 सबसे प्रमुख नदियों के संगम को देखने के लिए अब हम निकल चुके हैं। हमारी जो यात्रा है यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो वो संगम भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ बस बने रहिए आप। तो इस संगम में बर्ड्स को खाना देना, ये बहुत खूबसूरत चिड़िया हैं, इनको खाना देने का आनंद ही बड़ा अलग है। तो 50 रुपये के 3 पैकेट मैंने भी ले लिए हैं। अब हम भी देने वाले हैं इन चिड़ियाओं को खाना। आप देखिए किस तरीके से यहाँ बर्ड्स आ रहे हैं। और बाद में आपको बता दूं, ये जो जल है ये इतना साफ़ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे, तो ये जो नाव है ये बेसिकली गंगा जी के जल को पवित्र करती है, साफ़ करती है। जो भी इसमें पन्नियाँ वगैरह बहती है, कोई भी अगर गंदगी बह के आ रही है तो उसको सफाई का वो काम करती नज़र आ रही है। तो बस हम ऑलमोस्ट बस पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने आप देख रहे हैं जो ये नाव रुकी हुई हैं, ये यही है। इसके बस यहाँ से आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि गंगा यमुना से मिलती है। तो मैं हूँ अभी गंगा यमुना सरस्वती के संगम में।
सरस्वती को बेसिकली लुप्त नदी माना जाता है, जो पाताल के अंदर से भूमि के अंदर बहती है, तो वो इसी जगह पे आके मिलती है। तो ये वो संगम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पता लग रहा होगा, ये जो मटीला जल है ये गंगा जी का है, और जो उस तरफ से जो बहता हुआ आ रहा है वो ग्रीन सा जल वो यमुना जी का है, और जो सरस्वती है जिसे लुप्त नदी माना जाता है वो पाताल के अंदर से बहती है, और वो यहीं पे अंदर ही अंदर इस संगम से मिल जाती है। तो जिन लोगों को संगम दिख नहीं रहा है, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, ये बहते हुए फूल हैं जो गंगा जी में चढ़ाए हुए हैं, ये गंगा जी में ही बह रहे हैं। और ये जो भी जितने भी फ्लावर हैं इन्होंने एक लाइन बना रखी है, और ये जाके यमुना जी से नहीं मिलते हैं, ये गंगा जी के अंदर ही रहते हैं। आप देखिए ये जो फ्लावर हैं आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी, इन्होंने पूरी लाइन बना रखी है, ये यमुना जी में जाके नहीं मिलेंगे और ये गंगा जी के अंदर ही बह रहे हैं बस। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कहते हैं ना सपना पूरा होना, मेरे को यहाँ पे आना था और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आप भी यहाँ पे जरूर आइए, और ये संगम में एक डुबकी जरूर लगाना बनता ही है। बेसिकली मतलब यहाँ पे डुबकी लगा के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जो भी पाप हैं आप पाप से धुल जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जो पुनर्जन्म का जो चक्र होता है ना, उस चक्र से आपको मुक्ति भी मिलेगी। इतनी सारी नाव रुकी पड़ी हैं और काफ़ी सारी आ भी रहे हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे लोग उस तरफ नहा रहे हैं। चलिए अब मैं भी चलता हूँ स्नान करने के लिए। मारिए डुबकी। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। चलो भाई डुबकी। हर हर गंगे। चलिए बाकी सब भी डुबकियाँ मार रहे हैं तो मैं भी डुबकी मार ही लेता हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो स्नान करने का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं भी अब डुबकी मारता हूँ। गंगे, जय माँ गंगे। तो चलिए मैं भी डुबकी लगा देता हूँ। हर हर गंगे। भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र, नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र, नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय गंगा। जमुना माता, जय यमुना माता की। सरस्वती माता। ये 30 रुपये हम जय सरस्वती माता की जय। बाद में 30 रुपये दी। इस पवित्र संगम में स्नान का आनंद ही अलग है। तो मैंने स्नान कर लिया है और अब यहाँ से चलते हैं वापस तट की तरफ। तो ये बाउंड्री लगा रखी थी इन्होंने, यहाँ से कैबिंग कर देते हैं। बेसिकली यहाँ से ये कैबिंग कर देते हैं कि बाकी की नाव सिर्फ घाट तक जा सके, त्रिवेणी मतलब जो संगम है वहाँ तक जा सके। कुंभ में स्नान करने की विधि बहुत ही सरल है। विधि अनुसार स्नान करने से आपको 100% हर जन्म के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। संगम में स्नान करने से पहले त्रिवेणी मैया को दंडवत प्रणाम करें। अब अपने आप को शुद्ध करने के लिए हथेली में जल भरकर अपने सर और शरीर पर जल का छिड़काव करें। फिर हाथ जोड़कर माँ त्रिवेणी मैया से आज्ञा लें। आशीर्वाद मिल जाने पर अब अपने हल्के कदमों से त्रिवेणी मैया की गोद में उतर जाएं और भगवान का ध्यान करते हुए डुबकियां लगाएं। साथ ही स्नान करते समय अपने पितृ और पूर्वजों का नाम लेकर भी डुबकी जरूर लगाएं। ऐसा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी हम सभी से जाने अनजाने बहुत से पाप हो जाते हैं, जिसकी क्षमा मांगकर डुबकी लगाने से वह समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें कि स्नान के पश्चात अपने शरीर को किसी भी कपड़े से न पोंछें। यह पवित्र तीर्थ का अपमान समझा जाता है। हृदय में कोई मनोकामना लेकर अगर स्नान को आए हैं तो यह विधि जरूर करें। एक तांबे के लोटे में सुपारी, पुष्प, मिश्री और नारियल के साथ एक नया सूती वस्त्र का टुकड़ा संगम में अपनी मनोइच्छा कहकर प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा स्वरूप भगवान राम के द्वारा प्राप्त हुआ। दूसरा जो है यहाँ के भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। भरद्वाज ऋषि जो है यहाँ आकर के उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का जो महामंत्र पैदा किया, यही प्रयागराज की धरती से पैदा किया। तो चलिए अब कुंभ का इतिहास कम शब्दों में जानते हैं। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी जानते हैं, जो देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ था। समुद्र मंथन का आखिरी रत्न अमृत था, जिसे देव धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे, जो देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेदिक के जनक हैं। I mean, he is the founder of Ayurveda।
तो धन्वंतरी देव के हाथों में अमृत कलश देखते ही राक्षसों ने उसे छीन लिया और इस छीना झपटी में अमृत कलश की कुछ बूंदें टोटल 12 जगहों पर गिरी थी, जिसमें से 8 जगह स्वर्गलोक में हैं और बाकी की 4 धरती पर। धरती पर सबसे पहली और सबसे ज्यादा अमृत की बूंदें हरिद्वार की हर की पौड़ी में गिरी थी। दूसरा स्थान प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तीसरा स्थान उज्जैन की शिप्रा नदी और चौथा स्थान नासिक की गोदावरी नदी। और यही वजह है कि इन पवित्र नदियों का जल कभी खराब नहीं होता और गंगा नदी पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल सभी हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। अब बात करें पवित्र कुंभ के मेले की, तो हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का और हर 12 साल के बाद एक पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, जो इन्हीं 4 जगहों में से बारी बारी से किसी एक जगह पर आयोजित किया जाता है। और ऐसे ही 12 कुंभों के बाद, मतलब कि 12 से 12 को गुणा करने पर 144 का योग आता है। इतने सालों में एक ही बार महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ होने की यह गणना ठीक सटीक उसी नक्षत्र गणना पर होती है जिस गणना पर समुद्र मंथन हुआ था। कुंभ में स्नान करने से आपके इस जन्म और पुराने सभी जन्मों के पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। यह स्नान आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही कुंभ स्नान को आने वाले सभी भक्तों से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए विश्वास और श्रद्धा से मांगी आपकी हर विश यहाँ पूरी हो जाती है। और यही एक मुख्य और बड़ा कारण है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीन सरस्वती नदी का अंतिम बिंदु है और इसीलिए यह संगम स्थान सभी तीर्थों में सबसे उच्च माना गया है। और इस साल करीब 50 से 55 करोड़ भक्त स्नान को आने वाले हैं, जिसमें विशेष मौनी अमावस्या वाले दिन 10 से 12 करोड़ से भी ज्यादा भक्त स्नान करेंगे, क्योंकि इसी दिन सृष्टि की रचना भगवान श्री हरि के कहने पर ब्रह्मा जी ने की थी। यह बहुत ही विशेष पर्व है और इस जीवन में हम सभी बहुत ही धन्य हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यही कारण है कि पूरा भारतवर्ष उमड़ आया है कुंभ स्नान के लिए। पृथ्वी पर माने विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु लोग आकर के माँ गंगा की तरण तारण पावन गंगा को छू करके, स्नान करके, पी करके, अपने ऊपर जल को पवित्री करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं और धन्यवाद के पात्र बनते हैं। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। माँ गंगा की अविरल कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं अब निकल चुका हूँ वीआईपी घाट से अरिल घाट के लिए। तो चलिए अब पवित्र त्रिवेणी संगम यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मुख्य 5 मंदिरों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी मंदिर संगम के आसपास ही स्थित है, जिसमें सबसे पहले हम अक्षयवट मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अक्षयवट के दर्शन करके इस स्थान को परम पवित्र कर दिया है और माता सीता ने भी इस वृक्ष को हर युग में स्थापित रहने का आशीर्वाद भी दिया है। और इसीलिए ये अति प्राचीन वट वृक्ष सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज कलयुग में भी एकदम हरा भरा है। इसी अक्षयवट के पेड़ के नीचे, मूल जड़ में नीचे दशरथ जी का पहला पिंडदान यहाँ पाया रहा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब दशरथ जी बैकुंठ गए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ अज्ञातवास में अक्षयवट के नीचे आए। गौतम बुद्ध को बुद्धि विद्या प्राप्त यहाँ से अक्षयवट के पेड़ से हुई। ये पेड़ का महत्व ये किसी भी काल में इनका क्षय और नाश नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अक्षयवट। जब तक बाबा अक्षयवट का आप दर्शन नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तब तो गंगा स्नान करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अनंत काल से जीवित ये वृक्ष इतना विशाल है कि मुझे इसको देखने के लिए, पूरा देखने के लिए वृक्ष से काफ़ी दूर आना पड़ा। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आएँ। हर हर महादेव। अब दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर है और विश्व का अकेला एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी अपने भक्तों को लेटी अवस्था में दर्शन देते हैं और यात्रा में आ रहे सभी भक्तों की रक्षा भी करते हैं। मैंने दर्शन कर लिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। तो आप कभी भी अगर आ रहे हैं प्रयागराज तो बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर से करें। जय जय श्री राम। तीसरा स्थान है वेणी माधव मंदिर, मतलब त्रिवेणी और माधव से मिलकर बना वेणी माधव। यह स्थान धरती का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी इस पवित्र धरती पर पहला यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने भगवान विष्णु जी का आवाहन किया और उनसे विनती कर कहा
हे नाथ, समस्त ब्रह्मांडों के विधाता, कृपया करके अपने 12 अलग अलग स्वरूपों में प्रयागराज की धरती पर विराजने की कृपा करें, ताकि यहाँ से समस्त पृथ्वी पर आपकी करुणामयी कृपा सदैव बनी रहे मेरे महाप्रभु। और यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी को प्रथम बार पालनहारे कहा गया। चौथा स्थान है नागवासुकी मंदिर। जब समुद्र मंथन के बाद नागवासुकी लहूलुहान हो गए थे, तब भगवान विष्णु जी ने इसी स्थान पर नागवासुकी को सरस्वती नदी का जलपान कर आराम करने को कहा था। बाकी यहाँ दर्शन को आए सभी भक्त काल सर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं। पांचवा स्थान है अलोप संकरी शक्तिपीठ, जो माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर की सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ माता के किसी भी स्वरूप की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उनके पालने की पूजा की जाती है। और इसी स्थान पर माँ शक्ति के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था, जिससे माँ भक्तों को आशीर्वाद देकर उनका उद्धार करती हैं। साथ ही आप शंकर विमान मंडप, श्री मनकमेश्वर महादेव मंदिर और श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर के साथ महर्षि भारद्वाज आश्रम के दर्शन भी अवश्य से करें। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपकी त्रिवेणी संगम यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है। हर हर गंगे। हर हर गंगे ममामि गंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को प्रयागराज के कुंभ के मेले के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, और गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी दर्शन करके भी आपको काफी आनंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर गंगे, हर हर महादेव लिख के हमें आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो मेरी भारत यात्रा को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। चलिए तो मिलते हैं अगले सफर पे।